मुझे पूरी इंडस्ट्री सुशांत सिंह राजपूत, अरे यार आप उस इंसान का नाम का मजाक उड़ा रहे हो यार। आप उस इंसान को मतलब सरे बाजार आप सबके सामने लाइव आके आप ये बातें कर रहे हो। आपको शर्म, जरा सी भी शर्म और जरा सी भी लहजा नहीं रह गई चाचा। अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई चाचा, सठिया गल हवा, तो कम से कम ये मत करा कि आप किसी के भी नाम को आप बेइज्जती कर दो। नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं UNN मीडिया। कई सारे सवाल थे मेरे मन में, उन सारे सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गई स्कॉर्पियो क्लब और पहुंच गई अपने चॉकलेट बॉय के पास, जिनका नाम मैंने ही दिया था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। और उनका मैं बता दूं, यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है lovemarriage.com, लव विवाह, सॉरी मैरिज विवाह, हमेशा कन्फ्यूज होली। लेकिन सर बता देनी, अब सर बोल देने बानी, हमारा इंट्रोडक्शन देने से पहले तो स्वागत करिए लेता नहीं सर, राउर स्वागत बा। थैंक यू सो मच। और UNN देख रहे सभी दर्शकन के, उनके आपन और उनके सबसे चहेता प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और सलाम बा। खैर, अभी जब बात की कि बहुत लोग बोल रहे हैं आप तो अपने काम में बिजी हैं, ऐसे काफ़ी चीज़ें, बड़े स्टार हैं जो बोल रहे हैं सम्मान को लेकर कि आपको थोड़ा सा सीखना, बड़ों स्टार की रिस्पेक्ट नहीं करते। इस चीज़ को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इतने विवाद चल रहे, उस बीच से आपका नाम आ रहा है और नाम आ रहा है बदतमीजी को लेकर। इस पर अपना क्या कहना चाहेंगे आप? अब मेरे हिसाब से कई सीनियर्स हैं मेरे, और जो मेरे सीनियर्स हैं वो सभी लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि उनको कितना सम्मान करता हूँ, उनको कितना प्रेम करता हूँ उनसे। क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से मेरे किसी सीनियर से नहीं आया होगा, मेरे जूनियर से ही आया होगा। चूँकि मैं 2009 में आया हूँ। और जो चाचा जी हैं, जो मेरे चाचा हैं, जो बेचारे अभी 48 साल के हो चुके हैं, तो गांव में जो चाचा होता है ना, जो बेचारे सठिया जाते हैं, जो कभी कभी कुछ भी बकलाने लगते हैं, कभी सुबह सुबह उठते ही सीधा हाथ मुँह धोते तो पहले अपने ही बच्चों को गरियाने लगते हैं भाई उठते उठते। ऐसे होते हैं गांव में, कई सारे, हर गांव में एक ऐसा चाचा होता है। तो हमारी भोजपुरी सिनेमा गाँव में भी एक ऐसे चाचा हैं, तो वो हमारे जो चाचा हैं वो बौखला जाते हैं, वो बोलने लगते हैं। तो हम लोग उस गाँव के जो लड़के होते हैं ना, जैसे हम लोग जो नौजवान जो लोग हैं, तो या कोई भी बच्चे हैं, तो बच्चे उन चाचा को देखते रहते, सिर्फ सुनते रहते हैं, उनको रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो हम लोग उनको सुनते हैं, हम लोग मज़ा लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है भाई आप। क्योंकि वो क्या होता है ना कि चाचा अपने जीवन से बहुत परेशान है, बहुत पगला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको क्या बोलूँ। और जहाँ तक की बात है बदतमीज़ी की, तो बदतमीज़ी तो आप तब होती है जब आप अपने सीनियर का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जब आप अपने सीनियर को ये बोलते हैं कि वो बच्चा है, बेटा है, तो बदतमीज़ी उसे कहा जाता है ना। तो जब आप अगर मैं बदतमीज़ी की बात करूं, तो बदतमीज़ी तो दूसरी तरफ से मेरे चाचा की तरफ से, चाचाओं नहीं बल्कि बाकी सब तो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो वाकई में मैं जिनको अपना गार्जियन मानता हूं, जो लोग हैं, सबको इतना प्यार करता हूं। और सभी लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। आप अगर उनसे मेरे बारे में कभी पूछेगा तो वो लोग आपको तफसील में मेरे बारे में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, क्योंकि उन सब की मेरे भोजपुरी सिनेमा की गोद में पला हूँ मैं। ये जो लोग आके बार बार डायलॉग मारते हैं कि मुझे लोग गोद में बिठा के, अरे चाचा गोदियाँ टूट जाई। लेकिन मैं जब इतना सा था ना, जब मैं गोदी लेने की उम्र से, जब लोग वाकई में गोदी लेते हैं बच्चों को, मैं तब से गोदी में हूँ। और तब से मुझे वाकई में गोदी में लेके लोग चले हैं। और मैं उस गोद का और उनका इतना सम्मान करता हूँ कि मैं वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और अब जैसे अब अगर मैं बात करूँ कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि चाचा वाचा, ये लोग नहीं बल्कि उन्हीं को मैं बोलना चाहूँगा कि जब वो अपने आप को, जब वो स्वयं कथित जब वो सुपरस्टार हैं और अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं, हम लोग तो चलो नए बच्चे लोग हैं, हम लोग सीख रहे हैं, सही बात है। और ये मैं चाहूँगा कि मैं जीवन भर सीखता रहूँ, क्योंकि वो तो पूरी तरह सीख चुके हैं, उनको अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बोली थी कि सिर्फ 4 सुपरस्टार। हाँ, बिल्कुल। तो सही, उन्होंने बहुत सही कहा था, हम लोग तो अभी सीख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी आज भी कहते हैं कि वो सीख रहे हैं इस उम्र में भी, और इस इतना काम करने के बाद भी, जो हमारे बॉलीवुड के लीजेंड हैं, जब वो कहते हैं कि वो सीख रहे हैं आज भी, तो मैं तो फिर उनके सामने तो तिनके बराबर हूँ। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैं जीवन भर सीखता रहूँ, मरते दम तक सीखता रहूँ, क्योंकि आपको सीखने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि आप में सीखने की क्षमता भी नहीं है, आप सीख भी नहीं सकते हैं। देखिए, टीचर जो गुरु होता है ना, वो उसी को पढ़ाता है जिसको लगता है कि हाँ ये बच्चा अव्वल निकलेगा। जो बैक बेंचेस होते हैं ना, जो पीछे बैठते हैं, जिनको बिल्कुल कोई ललत नहीं होती पढ़ाई की, तो उनको टीचर कभी प्रेशर देने भी नहीं जाते हैं। उनको छोड़, हाँ भाई तू लोग तो निठल्ला हवा लोग, तो उन लोग के कुछ ना हुई, ई जौन हमार लइकवा ई सीखे चाहता, तो एक ही हम सिखाई। तो उसको क्या करता है ना, वो गुरु उसको अलग से भी बुला के सिखाता कि देखो ऐसा ऐसा करो, ऐसा। तो भाई हम लोग सीख रहे हैं, और मेरे जितने गुरुजन हैं, मेरे भोजपुरी सिनेमा के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, वही हमारे गुरुजन होते हैं। तो मैं हमेशा अपने गुरुजनों से सीखता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ताउम्र में सीखता रहूँ, जीवन भर सीखता रहूँ। और चूँकि बात है, एक और बहुत अच्छी बात है कि
अब तो इस हद तक लोग आ चुके हैं क्योंकि नींद तो बेचारे सो ही नहीं पा रहे हैं मेरे चक्कर में। लेकिन उनको एक्चुअली क्या होता है ना कि वो अब यहाँ तक आ चुके हैं कि वो मेरी फ़िल्मों को फ्री तक में करने को तैयार हैं। वो तो बोलते हैं लोगों को कि भाई चिंटू आप चिंटू के साथ ये फिल्म बना रहे हैं, अब मैं मेरे साथ बनाइए, मैं फ्री में पिक्चर करता हूँ, 1 रुपया नहीं लूँगा आपसे। हाँ, बयानबाजी तो अभी सामने नहीं अब है। बयानबाजी नहीं, लेकिन ये मैं आपको ये अब मैं ये बयान दे रहा हूँ। हाँ, तो जब लोग यहाँ तक जब लोग पहुँच जाते हैं कि फ्री में मेरी फ़िल्मों को, और फिर उसके बाद एक कुछ भद्दा सा पब्लिक सेंटिमेंट लेने के लिए, पब्लिक से सिंपैथी लेने के लिए आप ऐसी ऐसी बातें करते हो कि मुझे पूरी इंडस्ट्री सुशांत सिंह राजपूत, अरे यार लाइव आप आके उन्होंने बोला था सुशांत सिंह राजपूत को कहाँ कंपेयर कर रहे हो? आपको मतलब आप उस इंसान की मृत्यु पर भी आप सिंपैथी लेना चाह रहे हो? आपके अंदर इतनी सी भी शर्म हया नहीं रही कि एक इंसान के साथ एक घटना हुई है उस इंसान के साथ जीवन में, अगर आप बहुत फ्लुएंटली आप ये सिंपैथी लेने के लिए मात्र आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं आज तक कभी ये सब बातें मैंने नहीं किया, लेकिन आज मैं इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ। टिप्पणी कि मैं सुसाइड बहुत बड़ी टिप्पणी, बहुत बड़ी टिप्पणी। आप सोचिए, आप और जबकि आप ये बात हमेशा बोलते घूमते हो कि आपके पास काम की कमी नहीं है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपके पास आपसे सभी लोग प्यार करते हैं। तो जब सब लोग प्यार करते हैं, जब आपके पास काम की कमी नहीं है, जब आपके पास सारी चीज़ें, फिर आप क्यों सुशांत सिंह राजपूत बन रहे हो? और सुशांत सिंह राजपूत ने जिस सिचुएशन पर आकर जो उस इंसान ने जो कदम उठाया, हम सब ने उसकी निंदा की है। हम सब लोग उस दुख से आज भी नहीं उभरे हैं। आज भी हमारे दिल यही मांगता है कि उस महान इंसान को, उस महान कलाकार को, जो बॉलीवुड में जाके बिहार का नाम और बिहार का झंडा जिसने गाड़ा है बॉलीवुड में जाके, और उसके साथ अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो हम आज भी इस बात के इंतज़ार में हैं कि उस इंसान को इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। और आप उस इंसान का नाम का मजाक उड़ा रहे हो यार। आप उस इंसान को मतलब सरे बाजार आप सबके सामने लाइव आके आप ये बातें कर रहे हो। आपको शर्म, ज़रा सी भी शर्म और ज़रा सी भी लहजा नहीं रह गई? चाचा अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई, चाचा सठिया गल हवा, तो कम से कम ये मत करा कि आप किसी के भी नाम को आप बेइज्जती कर दो। मैं अपने अंदर के इमोशन को रोक नहीं पा रहा हूँ, और आप हर बात को लेकर आप, क्योंकि और ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं अभी इतनी बातें बोल भी रहा हूँ ना, दरअसल मैं तो चाहता हूँ कि यार ये सब हो ही ना। आखिर ये विवाद की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, शुरुआत और अंत छोड़ दीजिए, शुरुआत कुछ नहीं, शुरुआत सिर्फ ये है कि लोगों को जब ये हजम ही नहीं हो पाता है कि एक लड़का अपनी मेहनत से, अपना मेहनत दिन रात मेहनत कर रहा है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, और वो तो किसी के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों कुछ नहीं कर रहा है ऐसा? तो एक काम करता हूँ, मैं ही कुछ ना कुछ उंगली करता हूँ, मैं ही कुछ ना कुछ करता हूँ कि ताकि इसको डीमोरलाइज़ करूँ, इसको मैं इंडस्ट्री तो क्या, इंडस्ट्री तो मुझे बचपन से जानती है कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, लेकिन दर्शकों की नज़रों से मैं इसको गिराऊँ, जातिवाद फैलाऊँ। सबसे बड़ी बात ये कभी इंडस्ट्री में या कभी भोजपुरी सिनेमा में कभी जातिवाद और ये सब चीज़ें कभी थी ही नहीं। हम सब लोग जब भी सुबह उठते हैं तो जो पहले मिलता है हम उसको गले लगाते हैं, जो रात को हम सोने जाते हैं जो आखिरी मिलता है उसको भी हम गले लगाते हैं, उतने ही प्रेम भाव से। हम यहाँ पे अभी शूटिंग कर रहे हैं और मेरे साथ साथ कम से कम 200 लोग काम कर रहे हैं। हम सब लोगों, किसी को हम पहले नाम के अलावा दूसरा नाम हम जानते तक नहीं है किसी का, और इतनी प्यार, इतनी शिद्दत, और एक थाली में हम सब खाना खाते हैं। कभी उसके थाली से हम खा लेते हैं, कभी इसकी थाली से खा लेते हैं। तो ये प्रेम जो मेरे साथ जो काम किया और जो मुझे वाकई में पर्सनली जानता है, वो सभी लोग इस बात को जानते हैं। और मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि हूँ तो इंसान ही, मशीन तो होने की कब तक अपनी चीज़ों को रिमोट से दबा के रखूँ। तो होता है कि मैं बस खाली मेरी यही सलाह है कि आप लोग कृपया करके किसी भी बहकावे में और बातों में ना आए। और मुझे पता है कि इस इंटरव्यू के नीचे ना मुझे तो ये भी पता है कि सिम कार्ड तक बंटवाए हैं लोगों ने, फेक अकाउंट्स बना के, कि ताकि आपका सिर्फ काम ही यही है कि आप लोगों को जाकर आप ऐसी गंदी आप गालियाँ दो, कमेंट्स करो। ये सब मुझे पता चलता है, वो एक ही नाम आपको 10 कमेंट्स के बाद रिपीट मिलेंगे जो लोग ये कमेंट कर रहे होते हैं।